हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यार, अब आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम को, फिजिक्स के एग्जाम को सिर्फ 30 दिन के लगभग टाइम बचा है। और इस 30 दिन के अंदर आपको किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ना ताकि आप 65 प्लस स्कोर कर सको अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर। आउट ऑफ दैट 65 प्लस स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे में तो होंगे यार, फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा पेपर डिफिकल्ट आता है यार। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पेपर इजी होगा। बट अगर आप एक स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे, अगर आप कुछ एक लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ोगे, अगर आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हो, ऐसा चीजें भी पढ़ के जा रहे हो जो आज तक पेपर में नहीं आई है, और आप वो चीजें छोड़ के जा रहे हो जो पेपर में हर साल पूछी जाती है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो पेपर मुश्किल होगा। अगर आपने सारे क्वेश्चंस पहले से लगा रखे हैं तो डेफिनेटली आपका जो पेपर है वो बहुत इजी होने वाला है। अगर मैं लास्ट ईयर 2025 की बात करूं, बच्चे बोल के गए थे पेपर डिफिकल्ट था। हाँ, दिल्ली रीजन का पेपर डिफिकल्ट था क्योंकि उसमें 2-3 चीजें आउट ऑफ सिलेबस थी। बट मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स की बात करूं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। और अगर मैं अपने रीजन की बात करूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उस रीजन में एक एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ाया हुआ आया था। दिल्ली रीजन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो घुमा फिरा के थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में पूछे गए थे, बट कंसेप्ट वही था, डिफरेंट वर्जन में क्वेश्चंस को पूछा गया, इसलिए पेपर डिफिकल्ट बना। कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस डाली गई, एक दो डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस डाली गई, इसलिए 2025 का पेपर मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने रीजन की, सारे डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस करे थे, और इसी बैच के अंदर, इसी राधिका क्लासेस के चैनल के ऊपर वो सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। तो आपको भी बताने वाला हूँ पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, कितना डिफिकल्टी लेवल होगा, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, और किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितने आर की सेल्फ स्टडी चाहिए, और कहां से पढ़ना है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। जो भी बच्चा फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहा हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। इसके बाद उसका स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो सकता है, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ रखी है, सिर्फ डेरिवेशन पढ़ रखी है, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम बचता है। अगर तुम ये पेपर दे के आओगे और उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस पे, इंस्टाग्राम की वीडियोस पे लगातार कमेंट करते रहना, सर फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि थ्योरी और डेरिवेशन से ये पेपर क्लियर कर पाना इम्पॉसिबल टास्क कर दिया सीबीएसई ने लास्ट के 3-4 साल में। क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए, इतने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए, भाई आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो भाई शुरू करता हूं। भाई पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर के पैटर्न की बात करूं, एग्जाम पैटर्न 16 प्लस 8, 16 डायरेक्ट एमसीक्यू इंक्लूडिंग असर्शन रीजन, प्लस 8 केस बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगे 24 नंबर के। ये टोटली आपके कंसेप्ट बेस्ड होंगे, और फ्यू इसके अंदर फॉर्मुला बेस्ड। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 24 के अंदर से मान के चलूं, तो 17-18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कंसेप्ट बेस्ड होंगे। और वो तभी हो पाएंगे जब आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। कल थ्योरी पढ़ने से, कल डेरिवेशन रटने से आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपके कंसेप्ट और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद 8 से 10 नंबर की मान लेता हूं ये मैक्सिमम है। और अगर 2025 उस रीजन में जहां पे पेपर डिफिकल्ट आया था, वहां इतने नंबर की भी डेरिवेशन नहीं थी। 8 से 10 नंबर की मान के चलता हूं मैक्सिमम डायरेक्ट डेरिवेशन। हाँ, इससे ज्यादा तब होंगी जब कह सकते हैं पेपर इजी आएगा। और फिजिक्स का पेपर इजी ये कभी हुआ नहीं, और ना ही मुझे लगता होगा। इजी इसलिए नहीं होता क्योंकि फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स है, फुल ऑफ कंसेप्ट बेस्ड है। डायरेक्ट चीजें नहीं पूछी जाती, इनडायरेक्ट चीजें पूछी जाती है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो सारा कुछ आपको आता होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, भी कैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे। 8 से 10 नंबर की डायरेक्ट डेरिवेशन मान के चल ली। 16 से 18 नंबर के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स जो आपने पढ़ रखे होंगे, जो आपने एनसीईआरटी में कर रखे होंगे, जो आपने क्वेश्चन पहले देख रखे हैं। लेकिन ये जो 18 से 20 नंबर हमारे पास बचते हैं ना, शायद मेरे ख्याल से 34, 18 अराउंड राउंड, मैं फिर बोल रहा हूं 18 से 20 नंबर हमारे पास जो बचते हैं, दैट इज कंसेप्ट बेस्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चंस। डिफिकल्ट क्वेश्चंस का मतलब समझते हो? मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, उसके अंदर वैल्यूज कुछ और थी, फिर उसको वैल्यूज को और उसके सेम कंसेप्ट को डिफरेंट वे में पूछ लिया गया, लेकिन आपका कंसेप्ट वही था। कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, आपका दिमाग चलवाएंगे। वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक ऐसा तगड़ा क्वेश्चन आता है, रे ऑप्टिक्स के अंदर अच्छा क्वेश्चन आता है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर छोड़ दो तो बाकी सारे चैप्टर से एक अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो सारे अच्छे क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको यहाँ पे काइंड ऑफ सारा हमने डिस्कस कर रखा है। कहाँ पे आपको वो कंटेंट मिलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबको आपको लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे सारे बता देंगे कैसे आपको पढ़ना है। ये आपका इस तरीके का पेपर पैटर्न होने वाला है। अब आपको पढ़ना कैसे है, कितना टाइम हमारे को सेल्फ स्टडी में देना है, कितना वो करना है यार, मैं बात करूँ ना टाइम टेबल टिल 31 जनवरी। अभी राउंड राउंड ये जो वीडियो अपलोड हो रही है तो 13-14 जनवरी होगी, ठीक है। तो मैं तब तक बोल दूं 31 जनवरी तक आपको प्रायोरिटी भी रखने हैं बाकी सब्जेक्ट्स। मतलब आप मैथ्स और केमिस्ट्री अगर आपका थोड़ा सा वीक है या तीनों सब्जेक्ट बराबर चल रहे हैं, तो 3 दिन आपकी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। दिस इज ओनली फॉर सेल्फ स्टडी। यूट्यूब लेक्चर्स, मेरे लेक्चर्स, किसी और के लेक्चर्स सब अलग है, लेकिन ये आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है। अब 3 घंटे मैथ्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, फिजिक्स को थोड़ा सा भी 2 घंटे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला एग्जाम फिजिक्स का है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारा फिजिकल का पेपर है, तो भाई फिजिकल के लिए आज से ही अपने 30 मिनट्स निकालने शुरू कर लो।
क्योंकि तुम्हारी मेन प्रायोरिटी फिजिक्स की है। अगर तुमने फिजिकल के चक्कर में फिजिक्स को खराब करने की कोशिश करी तो भाई ये पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ेगी, हम चीजें भूलना शुरू हो जाएंगे और एग्जाम में जाके हम ब्लैंक हो जाएंगे। मैं सीधी से एक बात बोलता हूँ, अभी सबके साथ क्या चल रहा होगा, चैप्टर 1 पढ़ रहे तो चैप्टर 3 की याद आ रही है, चैप्टर 3 पढ़ रहे तो रे ऑप्टिक्स की याद आ रही है, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे तो मॉडर्न की याद आ रही है, भी मॉडर्न पढ़ ले। तो भाई इस चीज से बाहर निकलने के लिए पहले तो काम रहो, फोकस रहो। आपको बताऊंगा लिमिटेड सोर्सेस कहां से मिलेंगे, कैसे आपको चीजें पढ़नी है, सारे बताएंगे। 31 जनवरी तक थोड़ी प्रायोरिटी मैथ्स और केमिस्ट्री की रखो, और फिजिक्स को 1 घंटे कम भी पढ़ जाओगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी फिजिक्स बिल्कुल ही डूबी हुई है, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है, तो उसको आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन फ्रॉम दी फर्स्ट फेब डेडिकेटेड फिजिक्स पढ़नी है, 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। इट डजंट मीन यूट्यूब लेक्चर्स और लेक्चर्स, आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना, लेक्चर से नहीं पढ़ना, ये खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने ये सब बताया जाएगा आपको, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे तभी जाके आपका कुछ बन पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपको कंटेंट बताऊंगा पढ़ना कहां से, ठीक है, सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये बात आती है भी यार, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भी, अगर आप 7 से 8 घंटे क्वेश्चन नहीं लगाओगे, अब उसके बाद 7 से 8 घंटे के बाद 4 से 5 घंटे के आपके लेक्चर्स होगी, आपकी ट्यूशन होगी, आपकी कोचिंग होगी, ये सब कुछ होगा। वैसे कोचिंग पे तो लगभग सारी जगह सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, बट 7-8 घंटे प्लस 4-5 घंटे, 12 से 13 घंटे 1 फरवरी से लेके 19 फरवरी या 20 फरवरी सुबह तक पढ़ लो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, और वही आएंगे जिसकी मैंने गारंटी बोली। 70 में से 60 प्लस की तो गारंटी है, 65 प्लस के लिए तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तुम्हारा थोड़ा सा, अब अलग कह सकता हूं मैं, पेपर पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा। ये सोच के जाना भी पेपर मैंने पढ़ रखा है, सब कुछ मेरे को आता होगा। अब बात करते हैं कंटेंट की। इस चैनल पे अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ रखा, वन शॉट रिवीजन की पूरी सीरीज 2024 में, इस साल तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कुछ बहुत सारे XYZ रीजन थे। एक बार काइंड ऑफ मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊं, फिर वो सारे रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मैं लगभग 1-2 साल से मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, बट पेपर है तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर पढ़ाना चाहिए। इवन मेरे ऑफलाइन के बच्चे बोल रहे हैं सर इस बार यूट्यूब पे कुछ चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं वहां से जब लेके आया तो मैंने, अब यहाँ पे क्या बात हुई भाई, मैंने बोला इतना पढ़ना चाहिए। अब कंटेंट की बात करें, कंटेंट में बोला भी 2024 के वन शॉट है और कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। वो प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस वन शॉट के अंदर एक एक कंसेप्ट हमने डील कर रखा है। बट सर वो लेक्चर है बहुत बड़े, अगर किसी को फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं आता तो वो वहां से पढ़ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आता तो वो वहां से पढ़ सकता है। उसके बाद आती है पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज पूरी यहाँ पे मैंने डायमंड क्वेश्चंस के नाम से वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस कर रखे हैं, और वो सारे क्वेश्चन लगभग उसके अंदर कवर कर रखे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट सर इतना सब कुछ हम कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? और चलो मान लो हमारे को चैप्टर आता भी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये कब से कितनी बार रिपीट हुआ है, और अब हमें थोड़े से लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे? उसके लिए भी लास्ट ईयर हमने एक बैच लॉन्च किया था, हिट द बैच 2025 के नाम से। बहुत सारे एनरोलमेंट्स उसके अंदर आए, बहुत सारे बच्चे उसके अंदर आए। आज भी मेरे पास कमेंट आते हैं सर उस बैच की वजह से हमने अपने फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया। आज भी मैं इंस्टा पे कमेंट देख रहा था, आज भी मैं यूट्यूब पे कमेंट देख रहा था, जबकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूं यूट्यूब पे, फिर भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं सर उस बैच की वजह से हमने जो हमारे प्री बोर्ड्स के अंदर हम बहुत कम स्कोर कर पा रहे थे, इवन प्री बोर्ड्स के अंदर फेल हो रहे थे, फिर भी हमने बोर्ड्स के अंदर 85, 90, 95 स्कोर करा। उस बैच के अंदर मेरी, मतलब कह सकते हो भी मेरा सबसे अच्छा जो मैंने अपने ऐप पे लॉन्च करा था वो बैच, वो अभी तक का लॉन्च वो बैच था, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे थे वहां पे, बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्स करते थे। तो जब बच्चे पढ़ने आते थे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, सेम डिट्टो क्वेश्चन उनको पेपर में देखे, और सेम इस बार हम एक बार बैच लेके आ रहे हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं भी आपको काइंड ऑफ, मैं ये बोल रहा हूं इसके अंदर वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके पेपर में आने हैं। अब पढ़ तुमने सब कुछ रखा होगा, तुमने मार्च से लेके या स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे, बट हमें मेमोराइज वो क्वेश्चन करने हैं जो पेपर में डेडिकेटेडली पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, जिनका कंसेप्ट पेपर में आ सकता है, वो सारे इस बार 2026 वाले बैच में दोबारा से वापस लेके आ रहे हैं। हृदय बैच 2026 की आज हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। 23 जनवरी से ये हमारा बैच शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हर चैप्टर से रिलेटेड हर कंसेप्ट के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड है, इवन जो आ सकते हैं पेपर में, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम सारे कराने वाले। बैच का कॉस्ट पिछली बार की तरह एक मिनिमम टू मिनिमम भाई 500 रुपए कॉस्ट रखी, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए डेडिकेटेड बच्चे। डेडिकेटेड बच्चों को मतलब समझते हो, जिनका पूरा पूरा मन है कि हमें 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है। अब उसी डेडिकेशन के साथ अब इस बैच में आना, जिनको लगता हो भी हमें पूरी मेहनत करके फिजिक्स के अंदर एक बढ़िया स्कोर करना है, वो यहाँ पे आ सकते हैं 499 में राधिका क्लासेस के ऐप पे। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इतना बढ़िया बैच पिछली बार गया था, उससे 2 गुना बढ़िया बनाने की कोशिश इस बार करेंगे,
उससे 2 गुना लगभग हम बढ़िया क्वेश्चन कराने की इस बार कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने जो क्वेश्चंस करे वो सेम डिट्टो पेपर में देखे थे, और इस बार पूरी पूरी श्योरिटी रहेगी कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ऐसी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बट अगर थोड़ी सी डेडिकेशन मेरे साथ लाइव पढ़ना हो या फिर उन लिमिटेड रिसोर्सेज की तरफ जाना हो जो पेपर में डायरेक्टली दिखते हैं, तो ये बात आपके लिए लेके आए हैं। राधिका क्लासेस आपका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना, और जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से पढ़ लेना, कंसेप्ट क्लियर करो, टाइम टेबल बनाओ, बढ़िया तरीके से पढ़ो, जो चैप्टर रहता है उसको रिवाइज करो और पीवाईक्यूज करो। अब कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी लगाओ, बहुत है, दैट्स मोर देन एनफ। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना, और भाई थोड़े से सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। एक बात और करूंगा, यूट्यूब पे कल हम उन बच्चों के लिए भी आ रहे हैं, कल से लाइव आ रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ऐसा लगता है वो पास नहीं हो सकते। हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का एक प्लेलिस्ट आपके लिए लेके आएंगे, 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपके पेपर में आएंगे, कल से आपको लाइव आके पढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से आपकी तरह प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेंगे। थैंक यू सो मच।